दोस्तों नमस्कार। धर्म और जात की राजनीति में हम लोग इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी हमने ताक पे रख दिया है। दुनिया में हर छठा व्यक्ति भारतीय है। दुनिया में भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पे है। भारत सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को 2.5 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी देने के बावजूद दुनिया के 121 देशों की हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 105वें नंबर पर है। हंगर इंडेक्स का मतलब भुखमरी की लिस्ट में, मतलब 121 देशों की जब भुखमरी की लिस्ट बनती है तो हम 105वें स्थान पर आते हैं। लेकिन फिर भी हमें 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। ये कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि देश की सभी महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है, नहीं तो देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये कहते हैं कि देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जिस देश में प्रजनन दर 2.1 से कम हो जाती है तो वो देश या समूह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा जैन और पारसी समुदाय के साथ हुआ भी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देश में ये नेता लोग कह रहे हैं, इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ है कि एक धर्म समुदाय के खिलाफ अपने धर्म समुदाय के लोगों को बढ़ाना। जैसे दूसरे समुदाय के लोग, अक्सर आप लोग सुनते होंगे ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा आबादी बढ़ाते हैं, तो उन्हीं के विरोध में मोहन भागवत ने कहा कि देश की सभी महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। उनके कहने का तात्पर्य कि मुस्लिम समुदाय तो बच्चे पैदा कर ही रहा है, अब हिंदू समाज की महिलाओं को भी 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर की डिटेल को समझने के लिए हम आपको 1950 से लेकर के आज तक की स्थिति के बारे में ग्राफ के जरिए समझाते हैं। 1950 में जो हमारे देश की फर्टिलिटी रेट थी, प्रजनन दर थी 5.7 थी, 1960 में 5.9 थी, 1970 में 5.6 थी, 1980 में 4.8 थी, 1990 में 4 थी, 2000 में 3.4 थी, 2010 में 2.6 थी, 2020 में 2.1 थी और 2023 की शुरुआत में 2 थी। लेकिन इस समय हमारे देश की जो प्रजनन दर है वो आपको बता दें 1.97 है, मतलब 1.975 है। ये चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि जब हमारे देश की जनसंख्या नहीं थी, 1998-2002 बनी थी, तब प्रजनन दर के लिए कहा गया था कि 2.1 से कम प्रजनन दर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0.1 कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसी को लेकर के मोहन भागवत ने कहा कि प्रत्येक महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि 2.1 या 0.1 का क्या मायने है। हम आपको फर्टिलिटी प्रजनन दर के बारे में बताते हैं। इसका मतलब होता है 2.1 का मतलब है कि 10 महिलाओं के बीच में 21 बच्चे पैदा होना चाहिए। यानी अगर एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है तो उन्हीं 10 महिलाओं में से किसी एक महिला को 3 बच्चों को जन्म देना होगा। अगर इससे 2.1 मतलब यही हुआ, 2.1 का मतलब है कि 10 महिलाओं के बीच में 21 बच्चे होना चाहिए। अब इससे कम अगर प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट इससे कम हो जाता है तो कहते हैं कि वो देश या समूह नष्ट हो जाता है, जैसा जैन और पारसी समुदाय के साथ हुआ भी है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे देश की जो प्रजनन दर है वो 1.97 है। इसी को लेकर मोहन भागवत ने कहा चिंता का विषय है। अब समय आ गया है कि प्रत्येक महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है, जबकि ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी हमारे देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर सभी महिलाएं 3 बच्चे पैदा करने लगेंगी तो हमारे देश में सभी जगह कतारें लग जाएंगी, लाइन लग जाएंगी, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में 2.4% हैं। 2.4% दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से हम 2.4% है और आबादी के हिसाब से दुनिया में हम 18% है। हमने कहा है कि प्रत्येक छठा व्यक्ति वो भारतीय होता है। कहते हैं कि अगर सभी भारतीयों के एक ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए, 5.5 फुट के एक औसतन उनकी लंबाई मान करके, तो कहते हैं चांद से 6 गुना ऊपर ये लोग जा सकते हैं। तो हमारे देश के लिए जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि प्रत्येक महिला को 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। जब हमारे देश में आपको बता दें
कि 1950 में फर्टी रेट इन प्रजनन दर 5.7 और 1960 में 5.9, यानी एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। तो कहते आपने भी पढ़ा होगा कि 1947 में हमारे देश की 35 करोड़ के आसपास आबादी थी, इस समय उसका 4 गुना हमारे देश में आबादी हो गई है, यानी 1 अरब 45 करोड़ आबादी वाला हमारा देश दुनिया में बन चुका है। इतने कम फर्टिलिटी रेट होने के बावजूद, यानी लगभग दो मान लीजिए 2 फर्टिलिटी प्रजनन दर इस समय जो हमारे देश में प्रजनन दर चल रही है, यानी एक महिला के 2 बच्चे औसतन हो रहे हैं। इस हिसाब से हम दुनिया में आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर के देश, यानी 1 अरब 45 करोड़ हमारे देश की आबादी हो गई। अगर हमारे देश की प्रत्येक महिलाएं 3 बच्चों का जन्म देने लगे तो आप स्थिति समझ सकते हैं कितनी स्थिति भयावह हो सकती है। सारे संसाधन, मतलब इतने कम प्रजनन दर होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है, सारे संसाधन नष्ट हो रहे हैं, कृषि योग्य भूमि भी कम पड़ रही है, वनों का कटान भी हो रहा है, नदियां भी सूख रही हैं। अगर एक महिला 3 बच्चों का जन्म देने लगेगी तो इस देश की हालत क्या होगी, इसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। अभी 2 साल पहले विजयदशमी के अवसर पर 2022 में मोहन भागवत ने कहा था कि हमारे देश में जनसंख्या असंतुलन, यानी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या नीति निर्धारण होना चाहिए और ये सभी पे कड़ाई से लागू होना चाहिए, इस पे किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। अभी 2 साल पहले वो ऐसी बातें कह रहे थे कि जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, प्रत्येक महिला को 3 बच्चे पैदा करना अनिवार्य है। मैंने शुरू में कहा कि जाति और धर्म की राजनीति के नशे में हम इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी ताक पर रख दिया है। तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को भी सोचना चाहिए कि जो एक अपवाद उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक कारण अशिक्षा भी हो सकता है, इसका एक कारण धर्म नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय थोड़ी शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग हों या हिंदू समुदाय के लोग, किसी भी समुदाय के लोग हों, हम देखते हैं आप गांव और देहात में जाकर देख सकते हैं कि हिंदू समुदाय में भी गरीब व्यक्तियों में या छोटी जात के व्यक्तियों में अधिक बच्चे पैदा करने की प्रथा आज भी है। ये केवल मुस्लिम समुदाय के बारे में नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो जरूरत है हमारे देश में जागरूकता की, ना कि ये कहने की कि प्रत्येक महिला को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, जितने मुस्लिम समुदाय की आबादी है या आप मानिए उससे कहीं ज्यादा हमारे हिंदू समुदाय के लोगों में भी गरीब लोग ज्यादा हैं, वो लोग भी ज्यादा बच्चे पैदा करते, उनको जागरूक करने की जरूरत है कि ज्यादा बच्चे ना पैदा करें, एक बैलेंस बनाया जाए। बैलेंस का मतलब एक प्रत्येक महिला के 2 बच्चे होना चाहिए। जो आप बचपन से हम भी सुनते आए हैं कि घर में बच्चे 1 या 2 अच्छे होते हैं, घर में 3 बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसी धारणा जो मोहन भागवत जी डालना चाहते हैं, ये धारणा गलत है। अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो देश की स्थिति बिगड़ जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, क्योंकि इस समय भी आप लोग देख रहे हैं कि देश में बेरोजगारी का आलम है। हमारे देश में बेरोजगारी 45-50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मोहन भागवत जी के कहने का विशेष कारण हम आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय की आबादी पहले 9.8% थी, प्रेजेंट टाइम में 14.24% हो गई है। तो एक धर्म के लोगों को लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी का परसेंटेज बढ़ रहा है, हिंदू समाज की आबादी का परसेंटेज घट रहा है। इस बात को हम मान सकते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जो आबादी बढ़ा रहे हैं, या कैसा कहा जाता है बढ़ा दी, ये अलग बात हो गई, जैसा जो कहा जाता है, तो उनमें शिक्षा का अभाव है, उनको जागरूक करने की जरूरत है, ना कि उनसे कंपटीशन करने की जरूरत है। जो हिंदू समाज के, मैंने कहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग भी आबादी बढ़ाते, उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन हमारे देश की जो जनसंख्या नीति 1998-2002 के बीच में बनी थी, जिसमें प्रजनन दर का निर्धारण किया गया था कि 2.1% से कम प्रजनन दर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम प्रजनन दर होती है तो उस देश और समुदाय में काम करने वाले लोगों की संख्या घटती है, यानी युवाओं की संख्या घटती है और बूढ़ी आबादी बढ़ने लगती है। ऐसा चीन में पहले हुआ भी था। वहां चीन सरकार ने 1 बच्चे का नियम लागू किया था, जिसकी वजह से वो देश बूढ़ा देश हो गया था, युवाओं की आबादी घट गई थी। फिर चीन को अपना नियम हटाना पड़ा और लोगों को बच्चा पैदा करने की छूट देनी पड़ी। तो हमारे देश में अगर 2.1 से
कम प्रजनन दर होती है तो ये चिंता का विषय भी है, इसको मेंटेन भी रखना है। लेकिन ये कहना कि प्रत्येक महिला को 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है, ये गलत है। अगर 3 बच्चे पैदा होने लगेंगे तो जो अभी हम 121 देशों के हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे हैं, अगर 3 बच्चे हमारे देश में पैदा होने लगे तो मान लीजिए कि हम 121 देशों में 121वें नंबर पे हंगर इंडेक्स में आ जाएंगे, भूखमरी लिस्ट में हम सबसे लास्ट पायदान पे पहुंच जाएंगे। और प्रति व्यक्ति आय जो हमारे देश की 142वें स्थान पर है पूरी दुनिया में, तो ये मान सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हाँ, ये 188 देशों में आंका गया कि हम 142वें स्थान पे हैं, तो हम 175 क्रॉस कर जाएंगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरी दुनिया में। तो हमारे देश के लिए अभी 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देना ये उचित नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि 2050 तक अगर हमारी आबादी 1.29 हो जाती है तो 10 महिला बराबर 13 बच्चे पैदा होंगे। वो चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन अभी चिंता का विषय नहीं है। अभी 10-20 साल तक हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि हमारे देश में युवाओं की आबादी घट जाएगी, बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ जाएगी। इस बारे में जागरूकता करने की जरूरत है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को, हिंदू समुदाय के लोग, गरीब लोगों को, वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो सकते हैं, उनको जागरूक करना है कि 2 बच्चे से कम पैदा भी नहीं होती, लेकिन 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करना भी देश के विकास के लिए घातक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।